तो व्हाट इज द पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन? ठीक है, बायर ऑफ ऑप्शन इज सेड टू बी द लॉन्ग द ऑप्शन। ठीक है, तो इसका पे ऑफ चार्ट कैसा होता है? तो बायर ऑफ ऑप्शन मीन्स पुट बायर, कॉल बायर भी हो सकता है। तो ही वुड हैव अ राइट, लॉन्ग ऑप्शन वालों के पास राइट होता है बट नो ऑब्लिगेशन विद रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज। ठीक है, एंड योर लॉस इज पोटेंशियली लिमिटेड एंड प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ठीक है, लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम व्हाट वी पेड फॉर बाइंग द ऑप्शन, and profit would be depend on level of underlying assets price at the time of exercise or expiry of contract. It means unlimited. Short options means seller of option, yeah, means call writer, put writers. ठीक है, he would have a obligation but no right. जो ऑप्शन को सेल करते हैं उनके पास ऑब्लिगेशन होता है, कोई राइट नहीं होता विद रिगार्ड टू सेलिंग और बाइंग द अंडरलाइंग असेट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड व्हेन यू आर शॉर्ट, जब आप ऑप्शन सेलर हो और राइटर हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज द प्रीमियम रिसीव। कितना प्रीमियम अपन रिसीव करते हैं। और यू कैन बी असाइन अ एक्सरसाइज ऑप्शन एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। आप कभी भी एक्सरसाइज आपको करना पड़ सकता है ऑप्शन को, इन द केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शन। ठीक है, ऑल ऑप्शन राइटर शुड बी अवेयर दैट असाइनमेंट इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल। ठीक है, और ऑप्शन सेलर का जो पोटेंशियल लॉस होता है इज द थियोरेटिकली अनलिमिटेड। ओके, तो लॉन्ग कॉल कैसा है कि सपोज निफ्टी स्टॉक स्टॉक इंडेक्स चल रहा है 17,562। ठीक है, और नियर मंथ कॉल ऑप्शन चल रहा है इंडेक्स का 17,500 का 95 रुपीज। ठीक है, एंड अपने को पता है कि एज अ कॉल ऑप्शन बायर वी हैव द राइट, ठीक है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो यू हैव द राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट्स। ओके, और हमारे पास कोई कंपल्सन नहीं है कि अपन एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन को कि नहीं करेंगे। ठीक है, इफ इंडेक्स क्लोज अबव 17,500 एट एक्सपायरी यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। मीन्स इसके ऊपर अगर 17,500 से नीचे क्लोज होता है तो यू विल नॉट एक्सरसाइज द राइट। ओके, तो इसको अगर और सिंपल भाषा में समझे तो हमने प्रीमियम पेड किया, यानी कि 17,500 का कॉल को बाय किया 95 में। ठीक है, तो 17,595 17,595 के ऊपर अपने को प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है, और 17,500 से नीचे है तो हम अपनी राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको 17,595 के ऊपर, जो कि एक ब्रेक इवन पॉइंट भी है, इसके ऊपर अपने को प्रॉफिट होगा। और जितना ऊपर मार्केट जाएगा उतना प्रॉफिट होगा, या हमारे एक्सपायरी वाले डे, ठीक है, जहां पे मार्केट क्लोज होता है वहां पर अपन अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल से ये चार्ट दिया है। अपन ने 17,500 का प्रीमियम 95 रुपीज में बाय किया। ओके, 17,500 का प्रीमियम 95 रुपीज में अपन ने बाय किया। ओके, और सपोज मार्केट अभी चल रहा है 17,500 से 17,600 के बीच, जैसे यहां दिया था 17,562 चल रहा है। ठीक है,
17,562 चल रहा है। तो 17,500 में भी अगर मार्केट रहता है तो अपने को लॉस होगा 95 रुपीज का। और 17,500 से जितना भी नीचे मार्केट जाता है अपने को मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 95 रुपीज का होगा। ठीक है। 17,600 में जाता है तो अपने को 5 रुपीज का प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 17,595। ठीक है, 17,595। तो इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तब तो 17,600 गया, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से 5 पॉइंट ऊपर, तो 5 रुपीज का प्रॉफिट। 17,700 गया तो 105 रुपीज प्रॉफिट। 17,800 गया तो 205। और उसी तरीके से जितना नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा मार्केट, उतना अपने को प्रॉफिट होगा। तो एज यू कैन सी इन दिस चार्ट कि एज अ लॉन्ग ऑप्शन बायर, ठीक है, 17,500 तक अपने को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। 17,600, 595 अपना ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर जितना मार्केट जाता है वो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट, और यहाँ पे लिमिटेड लॉस है। ठीक है। सेम वैसी शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल में क्या है, अपन ने कॉल सेल किया, इसका क्या मतलब होता है? कॉल को सेल करने का मतलब अपन मार्केट में बियरिश है। ठीक है, बियरिश या माइल्ड बियरिश। ठीक है। तो whenever someone buy a call option, there has to be a counter party who has sold। जब अपन किसी से ऑप्शन को बाय करते हैं तो कोई ना कोई हमको सेल किया होता है ऑप्शन को। ठीक है, कोई ना कोई अपने को ऑप्शन सेल किया रहता है। तो मैक्सिमम लॉस जो है फॉर अ लॉन्ग कॉल पोजीशन, जो लॉन्ग कॉल पोजीशन या कॉल बायर के लिए जो प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम जो जो लॉस होता है, वही कॉल सेलर के लिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है। एज अ लॉन्ग कॉल बायर अपन प्रीमियम पेड करते हैं, और वो प्रीमियम जो रिसीव करता है वो उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है। इस चार्ट में समझिएगा, ये इस टेबल में, कि 17,500 में भी अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, ज्यादा ऊपर नहीं जाता, ठीक है, 17,500 से ऊपर नहीं जाता, और एज अ कॉल सेलर हमको क्या लगता है कि मार्केट एक लिमिट में है, अब यहां से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। तो 17,500 से ऊपर नहीं जाएगा, ये अपने को पता है। अपन क्या किए, 95 रुपीज की कॉल को सेल कर दी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 17,500 में भी रहा तो अपने को 95 का प्रॉफिट होगा, वहां से जितना नीचे भी जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने को कितना हो रहा है, 95। लेकिन अगर मार्केट हमारे हमारे अगेंस्ट चला गया, ठीक है, 17,500 से ऊपर जाते गया, तो 17,600 में ब्रेक इवन पॉइंट है, तो वहां पे अपने को 17,600 में 5 रुपए का लॉस होगा। और वहां से जितना ऊपर जाएगा वो हमारा मैक्सिमम लॉस होते जाएगा। ठीक है, तो मैक्स अनलिमिटेड लॉस होते जाएगा। ठीक है। तो सेम अपोजिट है, लॉन्ग कॉल जैसे अपन ने देखा, तो वैसी शॉर्ट कॉल, तो शॉर्ट कॉल में जस्ट अपोजिट, जो लॉन्ग कॉल वाले का प्रॉफिट होगा वो हमारा लॉस होगा, और जो लॉन्ग कॉल वाले का मैक्सिमम लॉस होगा वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ओके, क्लियर यहां तक? एनी डाउट्स? एनी डाउट? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में बहुत कुछ आता है। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएटिंग जो पार्ट है इक्विटी डेरिवेटिव का, वो यही है, ये चार्ट। लॉन्ग कॉल क्या होता है, शॉर्ट कॉल क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है। अब है लॉन्ग पुट। लॉन्ग पुट का क्या मतलब है, कि हमको लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है, 17,500 में है, और हमारे नजरिए से मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो अपन 17,500 का
पुट को बाय कर लिए 150 रुपया में, 150 150 रुपीज देके, तो हमारा अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं गया तो अपने को मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 150 रुपीज। ठीक है, मैक्सिमम लॉस। और मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में गिरता है। ठीक है, और तेजी से। ठीक है, अगर नहीं गिरता है तो अपने को मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, 150 रुपीज का। तो इसको भी अपन टेबल में देखते हैं। देखिए 17,500 था, वहां पे अपन ने पुट को बाय किया है, तो 150 रुपीज अपन ने पेड किया, 17,400 आया, तो अपने को लॉस होगा 50 रुपीज का। 17,300 में 50 का प्रॉफिट, 150। जितना नीचे गिरते जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। लेकिन मार्केट अगर ऊपर चला गया, हमारे डायरेक्शन में ना गिर के वो ऊपर चला गया, ठीक है, तो अपने को मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 150। यहाँ पे लॉस हमारा लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑल क्लियर? ये इसका पे ऑफ चार्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा लॉस यहाँ पे फिक्स है 150। चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए अपने को 150 से ज्यादा लॉस नहीं होना है। और प्रॉफिट, मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर होते हैं शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट का क्या मतलब होता है, माइल्ड बियरिश, माइल्ड बुलिश या तो बुलिश। मार्केट में हमको तेजी दिख रही है, थोड़ी सी तेजी दिख रही है, या एक लग रहा है कि ये एक लिमिट है, इससे ज्यादा मार्केट गिरेगा नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस आ जाए मार्केट में एक लेवल पे, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट में भी अपन क्या है, जो पुट बायर ने जो प्रीमियम पेड किया, ठीक है, तो हमने 150 रुपीज ऐसा शॉर्ट पुट रिसीव किया, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 150 रुपीज। ठीक है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड। ठीक है, अब पुट सेलर है अपन, तो मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा, पुट सेलर है ना, तो जितना ऊपर जाए अपना प्रॉफिट एक फिक्स हो गया 150। और मार्केट जितना नीचे जाएगा वो हमारा अनलिमिटेड लॉस में काउंट होगा। ठीक है, एज अ पुट सेलर जो अपन ने प्रीमियम रिसीव की वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और जितना मार्केट हमारे अगेंस्ट गया और जितना वो प्रीमियम बढ़ते गया वो हमारा लॉस होता है, अनलिमिटेड लॉस। ऑल क्लियर सर यहां तक? एनी क्वेश्चंस? सर थोड़ा कंफ्यूजन ही हो रहा है शॉर्ट और लॉन्ग। हाँ बताइए, शॉर्ट और लॉन्ग में क्या कंफ्यूजन हो रहा है? मतलब पता नहीं ना, क्लियर नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लॉन्ग कौन करता है, पुट को बाय कर कौन करता है, कॉल और पुट। ठीक है, इसको बाय कौन करता है, कॉल और पुट को बाय कौन करता है? जो बायर्स होते हैं जिनको लगता है कि, या कॉल को बाय कौन करता है, कॉल ऑप्शन को बाय कौन करता है, जिसको लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। ठीक है, और पुट को बाय कौन करता है, जिसको लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से हो सकता है गिरेगा। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट होगा। अब आप कॉल को बाय कर रहे हो, तो आपने खरीदा तो किसी ना किसी ने आपको सेल किया। तो कॉल सेलर का क्या है, कॉल राइटर का क्या पॉइंट है कि मार्केट हो सकता है तेजी से ऊपर ना जाए और एक लिमिट तक ही सीमित हो जाए, कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो वहां से मार्केट हो सकता है नीचे चले जाए या तो साइडवेज हो जाए। साइडवेज में भी ऑप्शन सेलर्स पैसे बनाते हैं, साइडवेज रहा तो भी सेलर्स पैसे बनाते हैं। ठीक है, और नीचे भी गया तो भी सेलर्स पैसे बनाते हैं जितना उन्होंने प्रीमियम रिसीव किया। तो उनका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, जो उन्होंने प्रीमियम रिसीव किया वो उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेम पुट में होता है। पुट को बाय जो कौन करता है, ऐसा पुट बायर लगता है, वो ट्रेडर या करते हैं जिनको लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा सकता है, तो पुट को उन्होंने बाय करके और
अगर उन्होंने बाय किया और बहुत तेजी से मार्केट नीचे गया तो उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। अब पुट को आप बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई सेल कर रहा है, तो पुट सेलर का क्या पॉइंट है, नहीं, इस लिमिट से मार्केट और नीचे नहीं जा सकता, या तो साइडवेज हो जाएगा या तो यहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो पुट सेलर ये साइडवेज में या तो बुलिश बुलिश अगर मार्केट होता है तो वो प्रॉफिट कमाएंगे। वो प्रॉफिट क्या होगा, जो वो प्रीमियम रिसीव करते हैं। ठीक है, 150 रुपीज इस एग्जाम्पल में पुट सेलर रिसीव करता है। तो देखो मार्केट कितना भी ऊपर गया, 17,500 से 600, 17,700, 800, 900 गया, लेकिन इनका प्रॉफिट एक लिमिट है कि 150 रुपए का ही प्रॉफिट होना है। और मार्केट वहां से नीचे गिरा तो उनका लॉस भी बढ़ते गया। यहाँ देखिए 17,300 में जो 50 रुपए का लॉस था, 17,100 आते 250 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, ऑल क्लियर अब। हाँ सर। सर इसमें सेलर का तो समझ में आ गया कि उनको लॉस होगा और उनको प्रॉफिट होगा, बट हाँ, बायर को भी सेम चीज होगा क्या? बायर्स को बायर्स को कब लॉस होगा, कितना लॉस होगा, जब वो एज अ एज अ ऑप्शन बायर अपन प्रीमियम प्रीमियम खरीदते हैं ना, अपन प्रीमियम प्रीमियम बाय करते हैं। ठीक है, प्रीमियम देते हैं और सेलर रिसीव करता है। तो मार्केट बाय ऑप्शन बायर्स के लिए कब फ्रूटफुल है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तेजी से या तो नीचे। कॉल बायर हो आप, ठीक है, यहाँ पे कॉल बायर हो, यहाँ पे कॉल बायर हो। ठीक है, यहाँ पे 95 रुपीज में कॉल को आपने बाय किया, तो मार्केट 17,600 में आपने बाय किया कि 95 देखिए। अब मार्केट 17,600 से 700, 800, 900, 18,000 पहुंच गया विथ इन कुछ दिनों के अंदर, यानी कि 4-5 ट्रेडिंग डे में पहुंच गया। तो आपको देखो 95 रुपीज दिए हो, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 405 रुपए का। वो 95 का प्रीमियम 405 पहुंच गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ। और सेलर जिसने 95 रुपीज रिसीव किया उसको 405 रुपए का लॉस हुआ। तो ये बहुत सिंपल सा टर्म है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि अपन प्रैक्टिकली मार्केट में एक्टिव है, प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ी बहुत चीजें अपने को नहीं पता है। देखो, इसलिए ये थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये सब चीजें जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो इसको जितने बार आप रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। ओके, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका बेस क्लियर होगा, उतनी कंफ्यूजन क्लियर होगी। ठीक है, हम्म, हम्म, देखिए लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग बने कोई भी हो सकता है, ऑप्शन बायर, कॉल बायर या पुट बायर, उनका लिमिटेड रिस्क होता है। यानी कि जो प्रीमियम उन्होंने पेड किया, 95 रुपीज जो पेड किया एज अ कॉल बायर, वो मेरा लिमिटेड रिस्क है कि मेरे को 95 रुपीज से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। और अपनी मेरी प्रॉफिट पोटेंशियल कितनी है, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट यानी कि 95 से जितना ऊपर गया सब मेरा पैसा, 95 से 400 रुपया भी चला गया तो 400 रुपया का प्रीमियम, मैंने 4 गुना हो गया पैसा। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट वाले को क्या है कि जिसने कॉल को भी शॉर्ट किया या पुट को शॉर्ट किया, तो उनका पोजीशन क्या है, अनलिमिटेड डाउन साइड, जितना चाहे उनको लॉस हो सकता है। ठीक है, 50 रुपए का प्रीमियम, 500, 1,000 जो पहुंच गया वो उनका लॉस। और प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड, जो उन्होंने प्रीमियम 95 रुपीज रिसीव किया। तो लॉन्ग में क्या होता है, रिस्क क्या है, प्रीमियम पेड, और रिटर्न अनलिमिटेड। शॉर्ट में रिस्क क्या है, अनलिमिटेड, और रिटर्न क्या है, प्रीमियम रिसीव। ठीक है, ऑल क्लियर। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन आर प्रोडक्ट विथ असिमेट्रिक रिस्क एक्सपोजर। ऑप्शन में क्या होता है, अ प्रोडक्ट विद asymmetric exposure, the gain where the underlying asset move in one direction are significantly different from the loss when the underlying asset move in the opposite direction। ठीक है, तो इसमें असिमेट्रिक रिस्क रहता है। ठीक है,
द लॉस इनकर्ड बाय द बायर ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन स्टॉक इज लिमिटेड। तो लॉस जो होता है कॉल ऑप्शन बायर का लिमिटेड होता है, ठीक है, ऑन परचेज प्राइस ऑफ ऑप्शन व्हेन द स्टॉक प्राइस डिक्लाइन। मान लीजिए आप 100 रुपया में, 100 रुपये चल रहा है, उसका आपने कॉल बाय किया 10 रुपए में, तो वो आपका मैक्सिमम आपने प्रीमियम दी। अगर मार्केट 100 से 80 भी चला गया, 60 चला गया, तो भी आपका लॉस होगा कितना, 10 रुपया। लेकिन मार्केट 100 से 200 पहुंच गया, तो ये 10 रुपया का प्रीमियम हो सकता है कि आप 30 40 50 जो भी रेट है वहां पहुंच जाओ, ठीक है। तो ऑप्शन का हमेशा जो रिस्क एक्सपोजर रहता है वो असिमेट्रिक रिस्क एक्सपोजर होता है। तो ये इस पॉइंट को याद रखिएगा कि असिमेट्रिक रिस्क होता है ऑप्शन में, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर है सिमेट्रिक रिस्क एक्सपोजर, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस। आप चाहे फ्यूचर को शॉर्ट करो या बाय करो, अगर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस होगा, और आपके फेवर में गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसमें लीवरेज एक वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन बायर क्या करता है, पे करता है रिलेटिव स्मॉल प्रीमियम, बहुत छोटा प्रीमियम पेड करता है, ठीक है। अब देखिए 8,75,000 अगर अपन एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखे तो निफ्टी के तो 8,75,000 आता है, ठीक है। एक लॉट को लॉन्ग या एक लॉट लॉन्ग पुट करने के लिए अपने को केवल 4,000 रुपए देने हैं, और यहाँ पे 7,000 रुपए, ठीक है। तो इतने कम अमाउंट में अपन कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपोजर कर ले रहे हैं मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो लीवरेज अपने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब इस लीवरेज के चक्कर में ट्रेडर क्या सोचता है कि मेरे को बहुत ज्यादा गेन मिल सकता है, मैं 4,000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूं, हो सकता है अगर मेरे फेवर में गया मार्केट तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो लीवरेज का क्या होता है, ऑल्सो डाउन साइड इम्प्लीकेशन होता है। अगर अंडरलाइन प्राइस डस नॉट राइज और फॉल, वही है कि अपन कॉल और पुट को बाय तो कर लिए, लेकिन अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं गया तो क्या होता है, आखिरी में ऑप्शन का प्राइस जीरो हो जाता है, ठीक है। लीवरेज में मैग्नीफाई द ट्रेडर परसेंटेज लॉस, ठीक है। ऑप्शन ऑफर देयर ऑनर अ प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ रिस्क, आपको उतना ही लॉस होगा, लेकिन कितने बार ट्रेड करोगे, हर बार जीरो होगा साइडवेज मार्केट में, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का यूज ट्रेडिंग में भी होता है, हेजिंग एंड आर्बिट्राज तीनों में यूज होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, ठीक है। ऑल क्लियर यहां तक, एनी क्वेश्चंस? देखो इतने सिंपल तरीके पैटर्न में मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ इतने को अगर आप रिवीजन करेंगे तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं या क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्लासेस में, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट ना मिले, ठीक है। तो प्लीज कोशिश करिए कि थोड़ा सा रिवीजन करिए, थोड़ा बहुत, आधा एक घंटा भी अगर आप समय देते हैं, ठीक है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब ऑप्शन एंड फ्यूचर में क्या डिफरेंस है या क्या समानता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर फ्यूचर में क्या होता है, बायर और सेलर दोनों के पास ऑब्लिगेशन होता है कि आपको बाय और सेल करके अंडरलाइंग असेट्स की डिलीवरी देनी पड़ता है। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बायर के पास राइट होता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस, एंड ऑप्शन सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स, ठीक है। ऑप्शन में बायर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता और सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। फ्यूचर में बायर और सेलर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को मार्जिन पेड करना होता है, इनिशियल मार्जिन जो भी एक्सचेंज डिसाइड करती है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन बायर को केवल प्रीमियम पेड करना होता है, और ऑप्शन सेलर्स को मार्जिन इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करनी पड़ती है एक्सचेंज। फ्यूचर में बायर एंड सेलर दोनों को अनलिमिटेड गेन और लॉस होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में केवल ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड गेन हो सकता है, उसका लॉस लिमिटेड है। लेकिन सेलर को अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड गेन,
ये रिसीव होता है। ठीक है, बोथ बायर एंड सेलर दोनों का जो पेमेंट होता है एमटीएम बेसिस में, डेली बेसिस में सेटलमेंट होता है। ऑप्शन सेलर का जो, लेकिन ऑप्शन में केवल सेलर का एमटीएम ऑन मार्जिन में डेली सेटलमेंट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? एनी डाउट? एनी क्वेश्चंस यहां तक? बहुत इजी है। एक ये चैप्टर जो 3 और 4 है ना, इसको अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन का जो प्राइसिंग फंडामेंटल है, अपने को दिख रहा है कि कॉल ऑप्शन 95 चल रहा है या पुट 150 चल रहा है, तो ये प्राइस आता कहाँ से? क्या ये प्राइस कौन डिसाइड करता है? व्हाट बेसिस मार्केट पार्टिसिपेट डिसाइड? मार्केट पार्टिसिपेट जो है वो किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, और क्या पैरामीटर होते हैं जो इन प्राइस को अफेक्ट करते हैं ऑप्शन पे? ठीक है, क्या ये प्राइस स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा फिक्स किया जाता है? तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो पहली चीज की प्राइस को कभी भी किसी स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी के द्वारा फिक्स नहीं किया जाता। ऑप्शन या कोई भी प्राइस होता है ना, वो प्राइस डिस्कवरी बहुत क्रिटिकल और बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां बायर और सेलर मिलते हैं और बाय सेल करते हैं। सेबी का क्या रूल है? सेबी का रोल है कि वो रूल रेगुलेशन बनाए कि मार्केट अच्छे से चल सके। ऑप्शन वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज होती है, डिपेंड अपॉन डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, और ईच वेरिएबल हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑप्शन। ठीक है, तो क्या क्या वेरिएबल्स हैं जो ऑप्शन के प्राइस को यानी कि अफेक्ट करते हैं? और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ऑप्शन की, कब कैसे डिसाइड होती है कि वो इन द मनी है, एट द मनी है, कि आउट ऑफ द मनी? ठीक है, तो फर्स्ट होता है स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन। जो अंडरलाइन असेट का स्पॉट प्राइस है वो किस पे चल रहा है? स्ट्राइक प्राइस क्या आपने कौन सा सेलेक्ट किया है? वोलेटिलिटी क्या है अंडरलाइन असेट्स में? वोलेटिलिटी तो नहीं है। टाइम टू एक्सपायरी, कितने दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए? और इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में? ठीक है, और कई जगह प्रीमियम और प्राइस ऑफ ऑप्शन, ये भी ये अफेक्ट होते हैं इन 5 फैक्टर्स। ठीक है, चाहे वो अमेरिकन ऑप्शन ऑप्शन हो, चाहे यूरोपियन। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक? ऑल क्लियर? तो अब देखते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस कैसे अफेक्ट करता है ऑप्शन प्रीमियम? द ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय प्राइस मूवमेंट इन अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर प्राइस अंडरलाइन असेट्स का ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन के प्राइस जो है, कॉल ऑप्शन वो इंक्रीज होता है और पुट ऑप्शन डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन जो है 17,500 से 18,000 पहुंच जाता है, जो अंडरलाइन इंडेक्स अपन एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। तो कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,500 है, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम अंडरलाइन 17,500 से 17,000 आ जाता है तो पुट का प्राइस इंक्रीज होता है और कॉल का प्राइस डिक्रीज होता है। फिर सेकंड होता है स्ट्राइक। अपन स्ट्राइक कौन सा यूज कर रहे हैं? इन द मनी यूज कर रहे हैं, कि आउट ऑफ द मनी यूज कर रहे हैं, कि एट द मनी यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो जैसे 17,500 है, अगर अपन 17,600 लेते हैं तो वो हायर प्राइस होगा देन अ कॉल ऑप्शन। तो ठीक है, विद द सेम मेच्योरिटी बट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 17,700। ठीक है, आप 17,600 यूज करते हो कि 700, उसमें भी इफेक्ट करता है। स्पॉट प्राइस से कितने दूर का कॉल बाय करते हो आप, या कितने पास का करते हो, उसके ऊपर भी होता है, क्योंकि इन द मनी में हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, जो जीरो रहती है हायर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस भी अफेक्ट करता है ऑप्शन के प्राइस। ओके, फिर होता है वोलेटिलिटी।
It is the magnitude of movement in the underlying asset price, either up or down. It affect both call and put option in the same. जो मार्केट अगर वोलेटाइल, ठीक है, हायर द वोलेटिलिटी, हायर द प्राइस, हायर द प्रीमियम। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी मार्केट में जब बोलते हैं कि वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, वोलाटाइल है, वोलेटिलिटी है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर हाई है वोलेटिलिटी तो ऑप्शन प्रीमियम आपको महंगे या कॉस्टली ही मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी आ सकता है एनी टाइम, या मार्केट में 1000 2000 पॉइंट का ऊपर नीचे अप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन प्रीमियम बहुत हाई होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हायर द वोलेटिलिटी हायर द प्रीमियम, लोअर वोलेटिलिटी लोअर प्रीमियम। ठीक है, चाहे वो कॉल के लिए हो चाहे पुट ऑप्शन के लिए हो। यहां तक कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझसे बताइए। एनी क्वेश्चंस? चलिए, यानी यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब टाइम टू एक्सपायरी, जितना ज्यादा समय है, जैसे आज जुलाई चल रहा है और मैं जुलाई महीने की एक्सपायरी लेता हूं, तो उसका प्रीमियम और अगस्त महीने के प्रीमियम में डिफरेंस होगा। जितनी दूर की मैं एक्सपायरी चूज करता हूं उतना मुझे प्रीमियम ज्यादा पेड करना पड़ता है, और जितने पास की लेता हूं उतना मुझे प्रीमियम कम पेड करना पड़ता है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक्सपायरी वाले दिन लेता हूँ, क्या है कि अगर मान लीजिए कल है एक्सपायरी किसी का, तो 10 रुपए में मैं प्रीमियम ले लिया, और मार्केट मेरे, मैं जैसा चाहता हूँ अपसाइड या डाउनसाइड वैसा मार्केट नहीं गया, तो क्या होता है, ये 10 रुपए भी आके जीरो हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। तो जितना नियर एक्सपायरी होगा प्रीमियम आपको सस्ते मिलेंगे। ठीक है, और जितना दूर का होगा प्रीमियम आपको थोड़े महंगे मिलेंगे। ठीक है, और ऑप्शन आर नोन एज वेस्टिंग असेट्स, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, टाइम टू एक्सपायरी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चंस? फिर होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कभी भी अगर हाई होता है, एक सिंपल वर्ड में बता दूं, अगर हाई इंटरेस्ट रेट रहता है तो कॉल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, कॉल ऑप्शन की, और पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। एक लाइन में इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ग्रेटर इंपैक्ट होता है ऑप्शन में, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक्स हो चाहे इंडाइसेस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो वो कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यहां तक कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों के पास? यस, ठीक है।